अब ये बताइए कि साहब कि ये इस बार कोई पार्लियामेंट में मसला मिला ही नहीं है ऑपोजिशन को कि वो वही घिसा पिटा मसला जो एसआईआर का जो पूरी तरह से पिट चुका है और एसआईआर के बाद के इलेक्शन हो चुके हैं उसमें भी पूरी तरह से पिट चुके हैं और उसके लिए ये व्यवधान डाल रहे थे पार्लियामेंट में और सरकार ने 1 मिनट में एग्री कर लिया कि हाँ चलो हम एसआईआर पे बात करेंगे। एसआईआर पे बात करने में क्या है? उसमें तो एडवांटेज हाँ सरकार की है हर समय। बिल्कुल, वो और इस ऑपरेशन बार सिंदूर जब तो वाले कोई होगा मामला, जैसे ऑपरेशन जब कोई सिंदूर पे पिछली वॉशिंगटन बार ये पोस्ट फंस में कुछ गए थे। आया इस बार बाहर पार्लियामेंट के पहले वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में ये लोग हिट जॉब करवाते थे और उसको लेके हफ्ते 10 दिन तक पार्लियामेंट में व्यवधान डालते थे। इस बार कुछ हुआ ही नहीं लगता है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट और इन सब ने भी इनको ड्रॉप कर दिया है क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जितने भी इनके साथी सहयोगी थे राजदीप सरदेसाई से लेके अगर वो हार्डकोर वालों को छोड़ दें तो बाकी जितने भी इनके सहयोगी थे वो सब इनको छोड़ के भाग गए कह रहे हैं कि ये सब बेकार है ये कुछ कर ही नहीं सकते। अरे सर, राजदीप सरदेसाई को तो मोदी जी ने सेट कर दिया ना। राजदीप अच्छा। सरदेसाई का हाल पूछ लिया। कई कई लोग तो ये कहते हैं ना कि भाई जो है मोदी जी जो है अपने दोस्तों का हाल नहीं पूछते, दुश्मनों का हाल पूछते हैं। तो भाई बात सही भी है, दुश्मनों का हाल पूछना चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि वो क्या है, वो निंदक नियरे राखिए, क्या है वो वाली परंपरा पे चलते हैं वो, कि वे जो आपके आंगन कुटी आलोचक हैं, छवाए। हाँ, कि भाई उनको नजदीक रखो। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि वास्तव में मैं देख रहा हूँ कई चीजों में बदलाव देखा मैंने। ये जो ऐसे हार्डकोर 2-4 लोग ही बचे हैं, रवीश अभिसार शर्मा टाइप के लोग, कि जो पड़े रहते हैं अंधाधुंध। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अजीत अंजुम कई लोगों ने तो कई जगह सॉफ्ट टोन भी दिखाई है अपनी, कि अगर कोई काम ठीक लगा उन्हें तो उसको लेके पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी कई जगह दिखाया है। अभी जैसे एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, उसका शायद आपने भी देखा हो, राजीव रंजन का, वो जो माहौल क्या है वाला, हाँ उसका। हाँ 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 हाँ। पश्चिम बंगाल गया और मैंने देखा कि मुसलमानों की आबादी वहां अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। ये बात तो सही है। तो जो चीज सामने नजर आ रही है सर, वो तो सामने दिखेगी ना। उसमें आप कैसे कह सकते हैं? अब ये संचार साथी वाला हल्ला मचा बड़ा 2 दिन से, कि संचार साथी ऐप लिया है। वो तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले भी पार्लियामेंट में, संचार मंत्री, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई ऐसा नहीं है, ये गलत है, कि ऐप को डिलीट नहीं किया जा सकता। वो तो आपकी इच्छा पे आधारित है कि आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहें उसका माध्यम से, उसका आपको, वो तो एक मैंने तो करा भी सिक्योरिटी लिया। फीचर है। जी, बहुत मैंने तो लोगों ने करा भी कराया लिया। सर। हमने भी अपना एक नंबर उस पर डाल दिया है, कि मैंने कहा कम से कम एक नंबर तो हमारा उसमें रहना चाहिए, जो हमारे ग्रुप का नंबर है, उसको भी हमने करा दिया है। तो अच्छी चीज में कराने में कोई दिक्कत नहीं है। और सर देखिए क्या है, चोर की दाढ़ी में तिनका होती है। जिसे डर है, सबसे ज्यादा डरता कौन है? सब राहुल गांधी। जब पेगासस आया सबसे पहले वही डरा, कि भाई मैं कहाँ जाता हूँ, किससे बात करता हूँ, मेरे कॉन्टेक्ट्स में किस किस के नंबर सेव हैं, कहीं जो है पेगासस डाल के उसे उड़ा नहीं लिया जाए। और जब उससे फोन मांगा तो मना कर दिया। अब भी यही लोग हल्ला मचा रहे हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई जब तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, गलत आपको कोई काम करना नहीं है उसके माध्यम से, आप क्यों परेशान हो रहे हो उसमें? अब देखिए जैसे ये व्हाट्सएप वाला आ रहा है, ये तो मुझे बहुत सही लगा सर। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों आपका जो व्हाट्सएप था वो हैक हो गया था, बड़े परेशान रहे थे हम लोग, हाँ काफी दिन तक हमारा कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। तो ये अच्छा फीचर हाँ। आ रहा है कि 6 घंटे के अंदर एक वेरिफिकेशन ओटीपी डालिए, आप उससे वो वेरीफाई करा लीजिए। तो ये तो बढ़िया फीचर है, सिक्योरिटी फीचर अच्छे हैं। फेक न्यूज को स्प्रेड करने में सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का ही है। आप एक सिम लीजिए, अपने लैपटॉप पे खोल लीजिए व्हाट्सएप को और सिम को फेंक दीजिए, चलाते रहिए उसे महीनों तक। तो जो वेब पे आपने खोला हुआ है, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे अपने खोला हुआ है, उसमें ऑप्शन आएगा कि उसमें भी आप 6 घंटे के बाद अपने ओटीपी के माध्यम से उसको वेरीफाई कीजिए अपने नंबर के हिसाब से। तो सर ये तो बहुत अच्छा सिक्योरिटी फीचर है। और इसी के माध्यम से ये सब टेररिज्म और इतने सारे जो देश विरोधी गतिविधियां हैं, इन सब पर लगाम करने की कोशिशें बढ़िया हो रही हैं। और कई मैंने देखा कि इंडिया इसमें लीड कर रहा है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने अब तक इसमें, चाइना के अलावा, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था लोगों ने, सोशल मीडिया एप्स के बारे में। लेकिन अच्छी बात है, मैं तुलना कर रहा था, देखा मैंने कई मामलों में इंडिया ने इनिशिएट बढ़िया किया है। तो ये सब काम ठीक ही हैं, कराए जाए तो। अब इन सब लोगों को आलोचना करने के लिए कुछ और मिलता नहीं है। आपने कहा कि इस बार न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट ने कुछ छापा नहीं है। दरअसल क्या है सर, वो इन लोगों से निराश है। 2024 के बाद सबके तेवर ढीले हो गए। 2024 से पहले ये बहुत चला। 2024 में सबको उम्मीद थी कि भाई मोदी तीसरी बार नहीं आएंगे,
तो तीसरी बार भी जब मोदी आ गए, भले ही कैसे भी आ गए, तो उसके बाद इनके हौसले पस्त हो गए हैं और उन्होंने जो ये जो लंगड़े घोड़े हैं इन पे दांव लगाना बंद कर दिया है कि भाई इनके कुछ बस की है नहीं। अब वो कुछ इंटरनेशनल लेवल के एजेंडे सेट कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ का विपक्ष, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन सब से भी मुझे लगता है कि ये सारे जो लोग हैं वो बड़ा निराश हो गए हैं। तो इसी वजह से इस बार आपने सही कहा कि पार्लियामेंट सेशन से पहले कोई ऐसी खबर नहीं आई और फिर पहले दिन जो मोदी जी ने कह दिया पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले कि भाई ये ड्रामा नहीं, डिलीवरी का मंच है, यहाँ पे आप ड्रामा मत करो आके। और वो एक जो नैरेटिव शुरू में दे दिया कि आप बिहार में और बाकी स्टेट्स में जो चुनाव हारते हैं उसकी भड़ास आप पार्लियामेंट में आकर के निकालते हैं। तो अभी शांभवी चौधरी बोल रही थी, उसने तो इसी से शुरुआत की अपनी आज की स्पीच की पार्लियामेंट में कि भाई बिहार में जो अप्रत्याशित हमें जीत मिली है उसका हम धन्यवाद अदा करते हैं इस पार्लियामेंट के माध्यम से। तो ये भी इन लोगों को थोड़ी सी शर्म आई है कि भाई कम से कम इतना तो वो कर लो, शर्म कर लो थोड़ी सी। तो इसीलिए कोई एजेंडा अभी दिखाई नहीं दे रहा है।